તો ઉત્તરાખંડના અલ્મોરાના દૂનાગીરી વિસ્તારમાં સિઝનની પહેલી હિમવર્ષા થઈ। પહાડો સંપૂર્ણપણે બરફથી ઢંકાઈ ગયા છે। આ હિમવર્ષા વચ્ચે લોકો પણ મજા માણતા જોવા મળ્યા। સ્થાનિકોના મતે 4-5 વર્ષ બાદ આ ભારે હિમવર્ષા થઈ છે। ઉત્તરાખંડ ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના પ્રમુખ અને દ્વારહાટના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય મહેશ નેગી પણ હિમવર્ષામાં તેમના સમર્થકો અને પરિવાર સાથે નાચતા જોવા મળ્યા। રસ્તા પર બરફના થર જામ્યા। પહાડોએ બરફની સફેદ ચાદર ઓઢી લેતા સ્વર્ગ જેવો નજારો જોવા મળ્યો। સ્થાનિકો અને પર્યટકોમાં ખુશીની લહેર છે। विकट बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। चारों तरफ को बर्फ का नजारा देखने को मिल रहा है और बड़ा हैवी स्नोफॉल जिसको हम कहेंगे वो यहाँ पर हो रहा है। बिना बारिश के यहाँ पर बर्फ गिरनी शुरू हुई है और अभी अभी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी बर्फ गिर रही है और बहुत ज्यादा तेज गिरने वाली है बर्फ लग रही है मेरे को। और ये हमारे धूनागिरी क्षेत्र में ये 4-5 साल के बाद पहली बार ये बर्फ यहाँ पर गिरने का काम हुआ है। जम्मू काश्मीर में सतत हिमवर्षाना कारणे बुधल महोर गुल और रियासी अरनास महोर मार्ग बंद थता वाहन व्यवहार खोरवाई गयो छे। बरफवर्षाने कारणे बुधल महोर गुलमार्ग और रियासी अरनास महोर मार्ग ने अनेक स्थलोए बंद कर देवायो छे। वहीवटी तंत्रे सावचेतीना भागरूपे हवामान में सुधारो थाय अने सड़कोमांथी बरफ हटाववामां आवे त्यां सुधी कोईपण प्रकारनी आवन जावन पर प्रतिबंध मूक्यो छे। लोकोने अपील कराई रही छे के बिनजरूरी मुसाफरी टाळे। तो दक्षिण काश्मीरना अनंतनागथी आ तस्वीरो आवी रही छे। अनंतनाग जिल्लामां आवेल पहलगाममां ताजी हिमवर्षा थता कुदरतनुं अद्भुत सौंदर्य खीली उठ्युं। અહીં રસ્તાઓ બરફની જાડી ચાદરથી ઢંકાયા છે, જેને હટાવવા માટે સંબંધિત વિભાગો અત્યંત સક્રિયતાથી કામગીરી કરી રહ્યા છે। हिमवर्षा बाद जनजीवनने सुरक्षित राखवा माटे तंत्र मैदानमां उतरी गयुं। वहीवटी तंत्र द्वारा मुख्य रस्ताओं परथी बरफ दूर करीने वाहन व्यवहार पूर्ववत करवाना सतत प्रयत्नों कराई रह्या छे। आ ताजी हिमवर्षाने पगले समग्र विस्तारमां शीतलहेर व्यापी गई अने प्रवासीओमां भारे उत्साह जोवा मळ्यो। तो जम्मू काश्मीरना कुलगाममां जिल्लाना ऊंचाईवाळा विस्तारोमां भारे हिमवर्षाने कारणे रस्ता पर बरफना थर जाम्या छे। वहीवटी तंत्र द्वारा मुख्य मार्गो परथी बरफ हटावीने वाहन व्यवहार शरू कराई रह्यो छे, परंतु डीके मार्ग अने अहराबल जेवा अंतरियाळ विस्तारोमां हजू पण सफाई कामगीरी चाली रही छे। परिस्थितिने पहोंची वळवा माटे कुलगाम प्रशासन अने पोलीस द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित करवामां આવ્યો છે। સ્થાનિક લોકોને પણ કોઈપણ કટોકટીની સ્થિતિમાં તાત્કાલિક વહીવટી તંત્રનો સંપર્ક કરવા માટે અપીલ કરાઈ રહી છે। ऊपरी इलाकों में तकरीबन 3 से 4 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अगर हम निचले इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें, कस्बा कुलगाम की बात करें या फिर लो लाइन इलाकों में, यहाँ भी लगभग 1 से 1.5 फुट के करीब बर्फ जो है वो एक्युमुलेट हो गई है सड़कों पे और काफी फिसलन भी है। आप ये देख सकते हैं जो ड्राइवर हैं, गाड़ियां हैं, तो कहीं ना कहीं वो आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं चलने की। फिसलन काफी है रोड पे। हालांकि इंतजामिया की अगर हम बात करें, इंतजामिया कल से ही मुतहरिक थी, परसों से ही मुतहरिक थी और जो जिला के तरक्याती कमिश्नर अतर आमिरुल शफी खान हैं उन्होंने कल ही हालात का जायजा लिया और यहाँ पे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उनको पहले ही हिदायत दी गई थी कि जल्द से जल्द सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया जाए और ऐसे में बिजली और पीने के पानी और उसकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भी इकदाम उठाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं। कैमरामैन पहले विजुअल्स के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपोर्ट जो मामूल का ट्रांसपोर्ट है वो भी मुतासिर हो गया है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि दुकानें यहाँ पे बंद हैं क्योंकि बर्फबारी। आप ये देखिए दाएं और बाएं की दुकानें जो हैं, ये मेन मार्केट है कस्बा कुलगाम का, यहाँ दुकानें बंद इस लिहाज से क्योंकि कल शाम से ही बर्फबारी और पहले तेज आंधियां, तेज हवाएं चलने से यहाँ काफी नुकसान हो गया और इससे काफी जो यहाँ के किसान हैं, मालिकाने बागात हैं, उनको काफी राहत मिलेगी और इसके साथ साथ आम लोगों को भी की वो परेशानियां हैं उसमें भी किसी हद तक जो है वो कमी वाक़या होगी। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। तो हिमाचल प्रदेश में लांबा समयना सूका बाद थयेला वरसाद और हिमवर्षाए खेडूतो और बागायतदारों माटे संजीवनी समान काम कर्युं, जेनाथी रवी पाक और सफरजननी खेतीने नवुं जीवन मळ्युं छे। लसण और वटाणा जेवा रोकड़िया पाकोने पण मोटो फायदो थशे। आ कुदरती मेहरबानीथी प्रदेशना धरतीपुत्रोना चेहरा पर फरीथी रौनक छवाई गई छे।
તો તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો સફરજનના પાકને પણ અહીંયા ફાયદો થશે, કારણ કે આવા પાકો જ્યારે અહીંયા થાય છે ત્યારે બરફવર્ષા અને ઠંડુ વાતાવરણ ખૂબ જરૂરી હોય છે. હિમવર્ષા હવે અહીંના ખેડૂતોને બાગાયતદારો માટે વરદાન સાબિત થઈ રહી છે, કારણ કે આવી જ હિમવર્ષાની ઘણા સમયથી રાહ જોવાઈ રહી હતી. ज़्यादा एक अच्छा असर जो है हमारी फसलों पे और बागवानी पे पड़ेगा. गेहूं में डेफिनेटली उसका क्षेत्र जो है उसमें कमी आई है, लोग बिजाई नहीं कर पाए हैं. 25 से 30% एरिया जो है लगभग, लेकिन जहां पे बिजाई हुई है उन क्षेत्रों में ये बारिश जो एक संजीवनी की तरह काम करेगी. ઉત્તરાખંડના અલ્મોરા જિલ્લામાં પણ વર્ષની પહેલી હિમવર્ષા શરૂ થઈ છે. જિલ્લાના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થઈ. દુનાગીરી, જાગેશ્વર, મોરનાલા સહિતના વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા શરૂ થઈ છે. પહાડો અને ઘર પર બરફની ચાદર છવાઈ ગઈ છે. હિમવર્ષા થતાં ખેડૂતોના ચહેરા ખીલી ઉઠ્યા છે. હિમવર્ષાથી ખેડૂતોના પાકને સારો ફાયદો થવાનો છે. હવે ઉત્તરાખંડના કુમાઉના પ્રખ્યાત પર્યટન સ્થળ કોસાનીમાં વર્ષની પહેલી હિમવર્ષા થઈ. બરફની સફેદ ચાદરમાં ઢંકાયેલા પર્વતોએ કોસાનીની સુંદરતામાં વધુ વધારો કર્યો છે. કૌસાનીની મુલાકાતે આવેલ પ્રવાસીઓ અચાનક થયેલી હિમવર્ષાનો આનંદ માણતા જોવા મળ્યા. પ્રવાસીઓએ હિમવર્ષાનો ભરપૂર આનંદ માણ્યો અને યાદગાર ક્ષણોને કેમેરામાં કેદ કરી. વર્ષની પહેલી હિમવર્ષાથી તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. સાથે જ પ્રવાસન વ્યવસાયને પણ નવી ગતિ મળવાની અપેક્ષા છે. मौसम विभाग की चेतावनी का असर नैनीताल पर सटीक साबित हुआ है और ये देख सकते हैं कि जो लाइव स्नोफॉल है वो नैनीताल में दिखाई देने लगा है और इस तरह से जो एंजॉय है वो टूरिस्ट है वो कर रहे हैं. और इस तरफ देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं वो लदगद होना शुरू हो गए हैं. हालांकि जो निचला वाला इलाका है वहां पर अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है. जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे वो स्नोव्यू, टिफिन टॉप या तो तमाम एरियाज हैं, वहां पर इसी तरीके से जो लाइव स्नोफॉल है वो देखा जा सकता है. इस तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो पेड़ हैं वो लदगद हो चुके हैं. दुकानों के ऊपर जो स्नोव्यू वाले हैं उनमें बर्फ जम गई है. और इस तरफ देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं उनमें किस तरह से जो स्नोफॉल है वो हो रहा है. हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि स्नोफॉल होगा, बारिश होगी, क्योंकि 4 महीने से उत्तराखंड में बर्फबारी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, उसका सीधा असर खेती किसानी पर भी पड़ा था. लेकिन अब जिस तरह से चीजें हुई हैं उससे काफी दिक्कत. आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से. क्या लगा ये लाइव स्नोफॉल देख के? बहुत अच्छा लगा. हमें तो अनएक्सपेक्टेड था कि नैनीताल में हमें कश्मीर का मजा मिलेगा. सोचा था ये सब कुछ मिलेगा? बिल्कुल नहीं. एंजॉय किया है? बहुत बहुत मैं एंजॉय की, मेरे बच्चे एंजॉय किए, मेरे हस्बैंड. भाई साहब भी हैं हमारे साथ. भाई साहब बच्चों के साथ घूमने आए हैं, किस तरह से एंजॉय किया इन सारे पलों का? बहुत अच्छा लगा. हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि आज स्नोफॉल होगा. कश्मीर का नजारा दिखा? बिल्कुल कश्मीर का मजा है, स्विट्जरलैंड का मजा है ये. पहाड़ में आने का जो पैसा है वो वसूल हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल फुल पैसा वसूल हुआ आज. तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो टूरिस्ट हैं वो इन पलों का एंजॉय कर रहे हैं और लगातार जो स्नोफॉल हो रहा है वो अभी भी जारी है. हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा है कि 1-2 दिन इसी तरीके से मौसम खराब रहेगा. अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में जो मार्केट वाला इलाका है वहां पर भी अच्छा स्नोफॉल हो सकता है. लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग की चेतावनी का असर है और बारिश हुई है, स्नोफॉल हुआ है, तो कहीं ना कहीं खेती किसानी के लिए एक बेहतर संकेत है. और इससे सबसे बड़ा जो बात है, इससे टूरिज्म को एक नया बूम मिलेगा. वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल.